गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 3 इस वीडियो में कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि कैसे इसकी शुरुआत होती है ना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री तथा tan B का मान दिया हुआ है 5/6। तो एंगल B के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं ना। तो देखो पहले एक चीज़ आप याद कर लो कि यहाँ फॉर्मूला होता है, इसको आप नाम से ऐसे याद कर लो कि देखो ये पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले है ना, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, देखो 6 वैल्यू होती है, साइन कॉस टेन। तो पहली वाली साइन का मान होता है P/H, कॉस का मान होता है B/H, टेन का मान होता है P/B और फिर कॉट सेक कॉसेक नीचे से उल्टा, कॉट की वैल्यू B/P, सेक की HB और कॉसेक की HP है ना। इस फॉर्मूले से आपका नाम हो जाता है, इसको याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर इसको ऐसे नहीं याद करोगे, देखो हिंदी में होता है लाल कक्का है ना, लेकिन हिंदी में ना याद करो, आप इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश से ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। अब दिया क्या क्या है, देखो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में, तो यहाँ एक कोण बना लो। हमने एक कोण बना लिया, ये सबसे पहले, और ये एक समकोण पे बनता है। तो देखो यहाँ हमने एक समकोण बना लिया है ना, जिसमें इन्होंने 90 डिग्री बोला है कि 90 डिग्री यहाँ पर आपका A होगा। A इन्होंने बोला है कि 90 डिग्री है। और थीटा हमें किस पे बनाना है, देखो ये थीटा tan थीटा B है ना, तो यहाँ नहीं, यहाँ हमने थीटा बना दिया, इसको B का मान दे दिया। तो AB ये हो गया आपके पास C। अब दिया क्या है, tan की वैल्यू दी हुई है आपके पास, tan थीटा बराबर 5/6 दे रखा है। अब आप इससे देखो कि tan की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस tan, tan यानी B/P है ना, B की वैल्यू इसमें देखो साइन कॉस tan है ना, P इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो P यानी लंब, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, वो हो गया लंब, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और B हो गया हमारा आधार, आधार यानी बेस। तो हमारे पास ये कितना है AC, देखो PAC है ना, यहाँ लिख दो, यानी ये हो गया हमारे पास AC और B हमारे पास है AB, नीचे लिख दो आप AB, ये दोनों है ना। अब तीसरी वैल्यू, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या है, AC का मान हमारे पास है ये 5 और AB का मान हमारे पास हमें मिल गया 6। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लो। लिख दो, पहले यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर प्लस नहीं बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण, हमने इसमें कर्ण कितना मान क्या है हमारे पास BC, तो यहाँ वैल्यू लिख दो BC का स्क्वायर, आधार है हमारे पास AB उसका स्क्वायर और लंब है हमारे पास AC का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, BC हमारे पास नहीं है ना, तो BC को वैसे का वैसे रहने दो। AB की वैल्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू AC की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया। फिर देखो BC, इस बार ये रूट यहाँ से हटा देते हैं, 6 का स्क्वायर रूट यहाँ लगा दो है ना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो 36 और 25 को जब आप जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा। और 61 किसी का रूट नहीं होता है ना, रूट का मतलब जिसके जोड़े बन जाए तो रूट से बाहर निकाल लेने वर्गमूल। तो ये 61 किसी का वर्ग नहीं होता, मतलब इसका मान आपका BC का मान हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो कि ये BC अंडर रूट में 61 है इसका मान है ना। अब इन्होंने बोला शेष सारे मान आपको निकालने हैं, तो पहले वैल्यू लिख दो, कौन कौन सी, साइन की, देखो एक हो गया आपके पास साइन, और थीटा कितना बोला है इन्होंने, साइन थीटा, सबके नाम लिख लो पहले सारे ना, साइन, फिर देखो यहाँ हो गया आपका कॉस, साइन कॉस, और यहाँ टेन, फिर इधर साइन कॉस टेन, यहाँ देखो कॉट सेक और कॉसेक। अब सबके मान इसी आप फॉर्मूले से चेक कर लो, साइन की वैल्यू होती है BH है ना, B हमारे P हमारे पास इसमें कितना आया, ये P है ना, तो P की वैल्यू हो गई 5 और H की वैल्यू कितनी, अंडर रूट में
61 ये हो गई। फिर दूसरी देखो, दूसरी हमारे पास दे रखी है कॉस क्या होता है BH, B हमारे पास कितना है 6 और H है हमारे पास अंडर रूट में 61। ये हमारी हो गई आपकी कॉस की वैल्यू है ना। फिर tan की वैल्यू होती है P और B, P हमारे पास यहाँ है 5 और B है 6, तो लिख दो 5 बटे, ये हो गया आपके पास 5 बटे 6 है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई tan की वैल्यू, tan की वैल्यू तो इन्होंने दे भी रखी है आपको 5 बटे 6 क्वेश्चन में ही। फिर देखो कॉट की वैल्यू जस्ट उल्टी, यानी यहाँ पर नीचे से ऊपर देख लो B और P, B हमारे पास है 6 और P है हमारे पास 5, तो यहाँ लिख दो 6 बटे 5। फिर ऐसे ही सेक की वैल्यू हो जाएगी H की वैल्यू है अंडर रूट में 61 और B की वैल्यू है हमारी, B की वैल्यू 6 है ना। कॉसेक की हो गई, H की वैल्यू लिख दो H/P, यानी H की वैल्यू 61 और P की वैल्यू है हमारी 5 है ना। ये हमारी सारे इसके त्रिकोणमिति के सारे अनुपात हो गए। बच्चों अगर समझ में आया हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, घर में जितने फ़ोन होंगे सारे फ़ोन से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।